मैं PM मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार विषय के अंतर्गत भारत में सूफी मत तथा उसका प्रभाव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने जो पूर्ववर्ती जो वीडियो थे उसके अंदर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें भारत में प्राचीन काल से प्रारंभ होकर जो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग दो धर्म थे उनके बीच में आपस में सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण व्यवहार और उनका जो ऊंच नीच भेदभाव की जो बातें थी उनको एक तरह से दूर करने का जो प्रयास किया था इन संतों ने, वो कार्य हम देखते हैं कि जो सूफी संप्रदाय थे उन्होंने भी उसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया। सूफी संप्रदाय बहुत प्राचीन है और भारत में उसका प्रवेश दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही हो गया था। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में गौरी की सेना के साथ भारत आए थे और बाद में उन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी। अनेक स्थलों का भ्रमण करने के बाद अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया और उसकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे तथा उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्ती परंपरा में दीक्षित किया था। चिश्ती सिलसिले ने निम्न वर्ग दीन दुखियों के लिए प्यार और उदारता के द्वार खोल दिए। बाबा फरीद ने कर्म कांडों और आडंबरों को त्याग कर दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने की प्रबल इच्छा थी। उनका मुख्य उद्देश्य मानव में सच्ची आध्यात्मिक भावना तथा प्रेम भाव का विकास करना था, क्योंकि एक सच्चे साधक की भांति वे घृणा, हिंसा एवं बैर को त्याग कर सहानुभूति और पारंपरिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य में हजरत अलाउद्दीन शाबिर तथा निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है। निजामुद्दीन के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में प्रसार हुआ। भारत में
सुहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है, जिनके नेतृत्व में इस सिलसिले ने प्रभावशाली कार्य किया और शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। सूफी मत की इस विचारधारा का आधार कुरान में प्रतिपादित ईश्वर से मेल खाता है, जो एकेश्वरवाद की भावना पर केंद्रित है। सूफी साधना का मूलाधार ईश्वर को प्रेम के द्वारा पाना है। यानी भक्ति का जो आधार है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, और वो भी किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। सूफी मत का भक्ति भावना पर प्रभाव। ताराचंद, यूसुफ सेन आदि इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानंद की भक्ति भावना पर इस्लाम संपर्क का गहरा प्रभाव है। लेकिन इस मत का विरोध करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि 12वीं शताब्दी से पहले दो भिन्न संस्कृतियों का संपर्क इतना निकटतम नहीं था कि आध्यात्मिक तौर पर वह एक दूसरे से पूर्ण रूप से प्रभावित कर सके। इसमें संदेह नहीं है कि सूफियों और संतों में बहुत समानता है, जैसे गुरु का महत्व है, यानी गुरु का आदर, गुरु को सम्मान, ये दोनों में ही देखने को मिलता है। प्रार्थना यानी ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, यानी अपने आप को ईश्वर में समाहित करना या समर्पित करना। संसार के क्षण भंगुरता, यानी संसार नाशवान है, ये पल भर में बदलता है। जीवन की सरलता यानी सादा जीवन व्यतीत करना। मानवता से प्रेम, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, मनुष्य को उसकी भावनाओं को समझना और उसकी कठिनाइयों को समझना और मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना रखना। ईश्वर की एकता, यानी ईश्वर के जो हम विभिन्न नामों से जो पुकार रहे हैं वो सब एक ही है, तथा व्यापकता आदि दोनों ही आंदोलनों की आधार रही है। सूफियों और निर्गुण संतों की आस्था धर्म और समाज के कर्म कांडों में रहकर भावनात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद में रही है। चिश्ती सिलसिले ने केवल राज्य संबंधों से दूर रहे, अपितु वे आर्थिक सहायता तथा जागीरों को भी स्वीकार नहीं करते थे। सुहरवर्दी सिलसिले ने तो आरंभ से ही राज्य से अपना संबंध बनाए रखा था। उनका विचार था कि सरकार तथा आर्थिक सहायता से ही वे समाज के दुखी व्यक्तियों के कष्टों का निर्वहन कर सकते हैं। सूफियों ने इस्लाम के बदलते हुए सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की, जिससे इस्लाम धर्म में उदारता तथा प्रगतिशील तत्वों से प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा हिंदू मुस्लिमों
मानव के पारस्परिक सहयोग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। संक्षेप में सूफी संतों ने जनता को यही संदेश दिया कि मनुष्य के बीच में भेदभाव की दीवार व्यर्थ है। सभी मानव समान है तथा उन्हें प्रेम से गले लगाना चाहिए। सभी धर्मों का लक्ष्य विभिन्न साधनों द्वारा एक ही स्थान पर पहुंचना है और वह है प्रभु का साक्षात्कार। संपूर्ण मानव जाति एक है। धर्म तथा देश के नाम पर लादना मूर्खता है। उलेमा वर्ग ने शरीयत की पवित्रता की दुहाई देकर हिंदू मुसलमानों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृथकता पर जोर दिया था, परंतु सूफियों ने उस महान विचार धारा को प्रभावित करने में सहयोग दिया कि जहां खुदा की नज़र में सब समान है। यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि सूफी संतों के सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर डालने की कोशिश करते हुए एक ऐसे समाज की कामना की है जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण अवसर पा सके। तो इस तरह से भारत में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को समन्वय करने, मानवीय सेवा और ईश्वर की आराधना को मुख्य आधार बनाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको यहीं पर विराम देते हैं।